डेक्सा स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है, कब करते हैं, किसका करते हैं और डेक्सा स्कैन को पढ़ना कैसे होता है। अगले 5 मिनट में हम ये सब बात जानने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा, कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट और मैं ऑटोइम्यून डिजीजेज अर्थराइटिस के पेशेंट्स को ट्रीट करता होता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम छोटे-छोटे वीडियोस पेशेंट्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए बनाते रहते हैं। तो डेक्सा स्कैन समझने से पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। डेक्सा स्कैन एक तरह का टेस्ट है जिसके अंदर हम हड्डियों की डेंसिटी यानी कि हड्डियां कितनी स्ट्रांग है या कितनी पोरस है इसको नापते होते हैं। डेक्सा स्कैन एक तरह का एक्सरे मानिए आप, जिससे कि हड्डियों की डेंसिटी नापी जाती है। अब ये करते कब है, किया कब जाता है। मान लीजिए कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर किसी वजह से उसकी हड्डियों की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है, कोई बीमारी है लंबी, कोई दवाई खाते हैं या कोई फ्रैक्चर वगैरह उनको इजीली हो गया है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हमें लगता है कि इनकी हड्डियां पोरस होंगी यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होगा यानी कि हड्डियां कमजोर होगी, ऐसे पेशेंट्स के अंदर डेक्सा स्कैन टेस्ट किया जाता है। अब करते किनका है। 70 साल से ऊपर के सभी मेल्स, 65 ईयर से ऊपर की फीमेल्स में डेक्सा स्कैन करना होता है। 50 साल से ऊपर के ऐसे मेल पेशेंट जिनके अंदर कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है हड्डियां कमजोर होने का, या पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स जो होती हैं उनके अंदर भी डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पेशेंट जिसके अंदर ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई बीमारी हो जिससे कि हड्डियां कमजोर होती हो, उसके अंदर भी डेक्सा स्कैन कर सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पेशेंट जिसके अंदर हड्डियां जो हैं इतनी कमजोर हो चुकी है कि गिरने से ही उनको फ्रैक्चर हो गया हो, ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी डेक्सा स्कैन किया जाता है। या फिर कोई पेशेंट जो पहले से ही दवा खा रहा है ऑस्टियोपोरोसिस की और हमें ये चेक करना हो कि उनकी हड्डियां कितनी स्ट्रांग होकर आ गई हैं, उनका भी हम डेक्सा स्कैन करते होते हैं। करते क्यों है डेक्सा स्कैन। देखो, मेन चीज ये है कि अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो हड्डियां कमजोर होने से गिरते ही या आमतौर पर भी जो हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हड्डी का फ्रैक्चर एक बार हो गया तो उस टाइम पे पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी, पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कभी-कभी किसी-किसी केस के अंदर मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। तो हमारा मेन एम ये है कि हम ये देखें कि हमें ट्रीटमेंट शुरू करना है कि नहीं करना। डेक्सा स्कैन को करने के बाद डॉक्टर ये तय करता है कि इस मरीज को मैं दवाई शुरू करूं कि नहीं करूं, इसलिए हम डेक्सा स्कैन कराते होते हैं। कभी-कभी थेरेपी देने के बाद थेरेपी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये देखने के लिए भी हम डेक्सा स्कैन कराते होते हैं। करते कैसे हैं। डेक्सा स्कैन की मशीन एक्सरे की मशीन जैसे ही होती है पर थोड़ी महंगी बड़ी होती है। तो जब आप जाते हैं डेक्सा स्कैन कराने के लिए तो खाना खाए बगैर भी या खाना खाने के बाद जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जाने के बाद आपके 3 बॉडी पार्ट्स यानी कि आपकी स्पाइन, लंबर स्पाइन, आपका हिप जॉइंट और आपका जो फोरआर्म, मिड फोरआर्म है, ये 3 जगह ऐसी है जहां पर की हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और अप्रिशिएबल इजीली रहती है। तो ये 3 पार्ट है जहां का हम स्कैन करते होते हैं। जब आप जाते हैं डेक्सा स्कैन के लिए तो आपको लिटाकर सबसे पहले आपकी कमर का डेक्सा स्कैन किया जाता है, लंबर स्पाइन का। उसके बाद आपके हिप जॉइंट का किया जाता है और उसके बाद आपके फोरआर्म का किया जाता है। जनरली स्पाइन और हिप की वैल्यू से ही पता लगा लेते हैं कि किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। अगर स्पाइन या हिप का स्कैन ठीक ना आया हो किसी वजह से तो फोरआर्म का स्कैन देख के भी हम कह सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है। अगर आपने कभी पहले डेक्सा स्कैन कराया होता है तो डॉक्टर्स ये कहते होते हैं कि जहां से आपने डेक्सा स्कैन पहले कराया था आप उसी मशीन से, उसी ऑपरेटर से दोबारा करवाएं। ऐसा करने से दोनों वैल्यू को, दोनों रिपोर्टों को कंपेयर करना इजी पड़ता है। अब देखते हैं कि डेक्सा स्कैन को पढ़ते कैसे। अगर मान लीजिए आपका डेक्सा स्कैन हो गया है तो आपको रिपोर्ट मिली होगी। डेक्सा स्कैन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लंबर स्पाइन का पिक्चर होगा, L1, L2, L3, L4 और उनकी वैल्यूज लिखी होंगी। ऐसे ही हिप जॉइंट की वैल्यू लिखी होंगी और फोरआर्म की वैल्यू लिखी होंगी। वैल्यूज के अंदर जो हम देखते हैं वो है टी स्कोर। टी स्कोर यानी क्या है। टी स्कोर वो वैल्यू है जो बताती है कि आपकी हड्डी कितनी कमजोर, कितनी स्ट्रांग। हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो है 30 ईयर ओल्ड फीमेल। 30 ईयर ओल्ड फीमेल, व्हाइट फीमेल हमारा रेफरेंस है और हम ये देखते हैं कि उसकी हड्डी के कंपेयर में जो हमारा पेशेंट है उसकी हड्डी कितनी कमजोर है। तो मान लीजिए अगर किसी का टी स्कोर -1 है, -2 है, -3 है, जितना स्कोर माइनस में जाएगा उतना ही आपकी जो डेंसिटी बोन की कम है, यानी कि -1 की जो वैल्यू है वो अच्छी है कंपेयर टू -2। अब टी स्कोर जो है, नॉर्मल टी स्कोर जो वैल्यू होती है वो कहते हैं हम कि -1 से ऊपर ऊपर किसी की हड्डियों की डेंसिटी होनी चाहिए। अगर किसी की डेंसिटी -1 से -2.5 है उसको हम बोलते हैं लो बोन मास या फिर ऑस्टियोपीनिया। और अगर किसी की -2.5 से भी कम आ रही है तो हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तरीका हो गया कि हम कब कहते हैं कि किसी की हड्डी कमजोर है।
ऐसे पेशेंट्स जिनकी टी स्कोर वैल्यू कोई भी हो, पर जिनको खड़ी-खड़ी स्टैंडिंग हाइट से गिरने के बाद में उनको फ्रैक्चर हो गया, उन पेशेंट्स को भी हम टी स्कोर की वैल्यू के इर्रेस्पेक्टिव ही ऑस्टियोपोरोसिस मान लेते हैं। आप ये देखिए कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ओल्ड एज में आकर के आप प्रोटीन डाइट अच्छे से लें, कैल्शियम अच्छे से लें, फॉस्फेट अच्छे से लें, इसके अलावा विटामिन डी अच्छे से लें और फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। ये सब करने से आपकी हड्डियों की डेंसिटी मेंटेन रहती है। हड्डियों की डेंसिटी मेंटेन रहेगी तो ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा। दूसरा ये है कि जो हमारे बुजुर्ग वगैरह होते हैं, हम कहते हैं कि उनको अंधेरे में ना चलें, स्टिक का यूज़ चलने के लिए करें, ट्रिपिंग ना हो, फॉलिंग ना हो, क्योंकि गिरने से भी आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर के, डेक्सा स्किन को लेकर के अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आप तक ज़रूर पहुँचेगी। अगले हफ्ते हम फिर आएँगे कोई नया टेस्ट लेकर के, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे अपने पेशेंट्स के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।